कोई एमपी हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुसलमान जादू हमको। नहीं, प्रशांत किशोर ऐसा बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर छोड़िए प्रशांत किशोर ये तो सबको जिताने का ठेके लेते थे। कलकत्ता में क्या हाल हुआ इनका पता नहीं है। आपके सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर। हाँ, देवेश चंद्र, उनके अपने बिरादरी का कितना वोट मिला होगा। उन्होंने तो कहा कि मुसलमान यादव नहीं, जो लोग आप चुप रहिए ना। मैं जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुसलमानों का वोट नहीं, वो हिसाब देना उन्होंने कितना वोट, उनके तबके के उनके बिरादरी के लोगों ने कितना वोट दिया है। मुस्लिम समाज मैं मानता हूँ जिस संख्या में वोट मिलना चाहिए जदयू को उतना नहीं मिलता, लेकिन 10 से 15% तो वोट जरूर मिलता है। क्या प्रशांत किशोर कोई फैक्टर आने वाला है बिहार? छोड़िए, हटाइए ना बस। काहे के लिए आप ही लोग ये सब कागजी आदमी लोग का महत्व बढ़ाते हैं, तो रहने दीजिए ना। चुनाव का मौसम आ गया है तो अपना होता है सब। बहुत लंबा लंबा हम देखा पोस्टर लगा हुआ था सब, जैसे हिस्सेदारी देने की बात करें, अपना ठिकाने नहीं उनका, समझ गए, हिस्सेदारी क्या देंगे। 2024 के बाद एक बार फिर से राजद एंड फैमिली शहाबुद्दीन परिवार से बहुत नज़दीकी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। शहाबुद्दीन साहब नेता थे क्या? हम लोग क्या थे? शहाबुद्दीन साहब का सब लोग जानता है कि क्या उनका ये था। नेता नहीं थे? आप मानते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में मुसलमानों को लेकर नई सियासत फिर से शुरू हो रही है। खास करके प्रशांत किशोर पूरे बिहार में मुसलमान की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हालात को लेकर राजद और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जदयू पर वो निशाना साध रहे हैं और राजधानी पटना में बड़ा कार्यक्रम भी किया है। तो दूसरी तरफ राजद अपने माई समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव को लेकर काफ़ी चिंतित नज़र आ रही है। और इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के विधान पार्षद प्रोफेसर गुलाम गौस साहब हैं। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप ये बताइए कि जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर बिहार में सियासत हो रही है, खास करके प्रशांत किशोर एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है? अभी बरसात आ गया है। बरसात जब आता है ना तो ख़ास किस्म का जानवर लोग जो है वो बिल से ज़मीन के अंदर से निकल के टर टू करता है। आज़ादी है सबको, मुल्क में जमहूरियत है, इसलिए ठीक है अपना जो करता है लोग करे। लेकिन लोग तो समझ ही रहा है ना भाई, इतना दिन से तो ठगाता रहा है सबसे। बहुत लोग सुहाना ख्वाब दिखाता है, लेकिन ये हकीकत है कि नीतीश कुमार ने जितना मुस्लिम समाज के लिए या सब समाज के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, किसी जात किसी पंथ का हो, सबके लिए कुछ ना कुछ काम किया है। अब रहा बात, आपने कहा कि लोग कोई एमपी हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुसलमान जादू हमको। नहीं, प्रशांत किशोर ऐसा बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर। छोड़िए प्रशांत किशोर ये तो सबको जिताने का ठेके लेते थे। कलकत्ता में क्या हाल हुआ इनका पता नहीं है। सब वक्त गुजर चुका है, कोई ठग ठुक नहीं कर सकता है कोई भी, कोई पार्टी, कोई ये तबका। और रहा सवाल कि ये जो आपके सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर। हाँ, देवेश चंद्र, उनके अपने बिरादरी का कितना वोट मिला होगा। उन्होंने तो कहा कि मुसलमान यादव। नहीं, जो लोग आप चुप रहिए ना। मैं जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुसलमानों का वोट नहीं, वो हिसाब देना उन्होंने कितना वोट, उनके तबके के उनके बिरादरी के लोगों ने कितना वोट दिया है। मुस्लिम समाज मैं मानता हूँ जिस संख्या में वोट मिलना चाहिए जदयू को उतना नहीं मिलता, लेकिन 10 से 15% तो वोट ज़रूर मिलता है। कम होता है क्या? और अति पिछड़े लोग हैं, और बाकी कौन वोट देता है? और कोई वोट देता है? जो लोग इल्ज़ाम लगा रहा है मुस्लिम समाज, तो उसको अपने समाज का कितना वोट मिलता है? इसमें एक और सवाल है सर, आप जिस तरीके से मुसलमान को लेकर आप भी बोल रहे हैं कि वोट मिलता है, लेकिन ये भी तो सवाल है कि जदयू की तरफ से मुसलमान को टिकट ही नहीं मिलता। महज एक सीट पे मिला था पूरे इंडिया की तरफ से। अगर टिकट मिला चाहे नहीं मिला मतलब, लेकिन जितना काम किया टिकटें मिल के क्या करेगा सर? बहुत ज़्यादा, बहुत लोग को तो मिल जाता है। कांग्रेस तो बहुत टिकट देती थी, लेकिन क्या किया?
सच्चर कमेटी का रिपोर्ट लागू हुआ, निशा कमीशन का रिपोर्ट लागू हुआ, ये सब चलता रहता है। ये सब अब लोग समझ चुका है। क्या प्रशांत किशोर कोई फैक्टर आने वाला है बिहार में? छोड़िए, हटाइए ना बस। काहे के लिए आप ही लोग ये सब कागजी आदमी लोग का महत्व बढ़ाते हैं? तो रहने दीजिए ना। चुनाव का मौसम आ गया है तो अपना होता है सब अपना अपना। राजद अब मुसलमानों में खास करके मुसलमान यादव को लेकर, लालू यादव जो पिछले कई दशक से 3 दशक से 1990 के बाद मुसलमान यादव को लेकर राजनीति करते रहे, 2024 के बाद एक बार फिर से राजद एंड फैमिली शहाबुद्दीन परिवार से बहुत नज़दीकी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। शहाबुद्दीन साहब नेता थे क्या? हम लोग कहते शहाबुद्दीन साहब का सब लोग जानता है कि क्या उनका ये था। नेता नहीं थे? आप मानते हैं कितना उस पर खून का इल्ज़ाम क्या सब था। तो कुछ लोग हैं मुस्लिम समाज में जिनके पाँव के नीचे ज़मीन नहीं है ना, वो कंधा पर बैठाने की कोशिश करते हैं। तो मुसलमान कैसे 2025 में अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी को कैसे ले, कैसे प्राप्त करे, किस पर विश्वास करे, आपको क्या लगता है? मुस्लिम समाज के लोग आज़ादी के बाद से जो लोग हुकूमत में आए उन लोगों का देख ले तौर तरीका और मौजूदा कम से कम बिहार के बारे में हम कहना चाहते हैं। देख लें कि 90 से पहले कितना काम हुआ था, या 90 के बाद ये 2014 के बाद कितना काम हुआ, ये देख लें। बहुत सारे मुसलमानों को जो काम हुआ, चाहे वो टीटी उर्दू टीचर की बहाली हो, चाहे वो तालीमी मरकज़ हो, चाहे वो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हो, चाहे अक़लियती हॉस्टल हो, ये सब नज़र के सामने है ना। आश्वासन तो बहुत मिला कुछ लोगों से 2014 के पहले, लेकिन इस हुकूमत में जितना नीतीश की हुकूमत ने काम किया, किसी ने किया है क्या इसके पहले? मैं तो यही कहूँगा कि भाई मुस्लिम समाज का लोग ठंडे दिमाग से इस बात को सोचे, गौर करे। लोगों की इस्ताल अंगेज़ी में नहीं आए। बहुत लंबा हम देखा है पोस्टर लगा हुआ था, सब जैसे हिस्सेदारी देने की बात कर रहे हैं। अपना ठिकाने नहीं उनका, समझ गए? हिस्सेदारी क्या देंगे? तो अभी आप सुन रहे थे 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से बिहार में हिस्सेदारी की बात हो रही है, लेकिन आप प्रोफेसर गुलाम गौस को सुन रहे थे। उनका क्या कहना है, मुसलमानों को किस तरीके से राजनीति करनी चाहिए, कैसे अपने हक और हुकूक की बात करनी चाहिए, आपने सुना है। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।